उद्घाटन होईछि जम्मू और कश्मीर दुर्गम अंचल बीआरओ पक्षर निर्माण होइथिबा ब्रिज। दिल्ली में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे प्रकल्पगुड़ी उद्घाटन करिसेंती, जेउथिरे रहिछि लेहर 3टी पोलो। समुद्र पतन ठारू 11,000 फुट उच्चतार थिबा सीमावर्ती लेहर पहाड़िया पथुरिया रास्तार कठिन कार्य को सेना निज हाथ को नहीं निर्धारित खूब समय पूर्व सारी। यह उद्घाटन कार्य में प्रतिरक्षा मंत्री समेत सेना मुख्य बीआरओ डीजी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह प्रमुख उपस्थित थिले। लेह निकट में 1 नंबर जातीय राजपथर KM 397 निकट में उच्चमानर पोलो निर्माण करा जायछि। यह लद्दाख सीमार निमू और बास्गो अंचल को संजोग करुछि। सबुठु बड़ कथा हेउछि चीन सह भारतीय सेनार संघर्ष चलिथिबा समय रे एही सबु काम को सारिछि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बा बीआरओ। एही पोलो गुडी को निर्माण समय रे अनेक चैलेंजर सम्मुखीन हेबाकु पड़िथिला। चीन पक्षरु निर्माण काम को बारंबार विरोध करा जाउथिला, किंतु एहाकु अणदेखा करी रेकर्ड समय रे 3टी पोलो निर्माण करिछि बीआरओ। We inaugurated 6 bridges. 2 are in Jammu region and 4 are in the Akhnoor region. Now, the 2 which are in the Jammu region are part of the Parol, Rajpura, Jammu alternate highway. So, on this we are making a total of 17 bridges. 6 are completed. 5 of them we will complete next month, and another 5 by March 2021. So, all these bridges are being made much before time. मैं स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और इन पुलों को भी आप सभी को मैं समर्पित करता हूं। साथियों, जिस दौर में दुनिया दूरी बनाए रखने पर जोर दे रही हो, एक दूसरे से अलग थलग रह रही हो, ऐसे दौर में लोगों को जोड़ने वाले इन पुलों का उद्घाटन करना एक सुखद अनुभव की बात है और इस महत्वपूर्ण कार्य को बड़ी कुशलता के साथ पूरा करने पर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्थापना के समय से ही दूर दराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में काफ़ी आगे रहा है और इस समय बखूबी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। अपनी इसी जिम्मेदारी को जारी रखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 160 मीटर लंबा तरनाह 1 और 300 मीटर लंबा तरनाह 2 पुल का निर्माण कार्य पूरा किया है। इसी के साथ आज पलवान ब्रिज और घोड़वाला ब्रिज और पहाड़ी वाला ब्रिज और मनियाली ब्रिज आदि 4 और पुलों का भी उद्घाटन किया जा रहा है। इसके लिए जहां मैं आप सबको भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, वहीं पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों का लगातार निर्माण आप लोगों की प्रतिबद्धता और सरकार के रिमोट एरियाज में पहुंचने के प्रयास को पूर्ण करता है। सड़कें किसी भी राष्ट्र की जीवन की रेखा होती हैं, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न केवल स्ट्रेटेजिक हमारी स्ट्रेंथ हैं, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का भी एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इस तरह शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, सशस्त्र बलों की स्ट्रेटेजिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, ये सभी कनेक्टिविटी से ही संभव हो पाते हैं और मैं यह मानता हूं कि सुदूर क्षेत्रों के विकास में ही देश का विकास भी ये छिपा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे किसी पहिए की धुरी यानी उसका केंद्र तभी आगे बढ़ पाता है जब उसकी पेरीमीटर आगे बढ़ती है। इस तरह देश के सर्वांगीण विकास में आप लोगों का बहुत ही अहम योगदान है, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे बताया गया है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को बारिश के मौसम में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें NH 44 यानी जम्मू पठानकोट रोड के सहारे अपना रास्ता तय करना पड़ता था। यह रास्ता तो लंबा पड़ता ही था, साथ ही
समय और ईंधन का भी काफ़ी नुकसान होता था। इन पुलों के बनने से जहां स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और समय पड़ने पर सेना के काफिले भी तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। 217 गांवों के लगभग 4 लाख लोगों को इस सड़क एवं पुल के निर्माण का सीधा लाभ पहुंचने वाला है। मुझे यह कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि इन पुलों का निर्माण दुश्मनों द्वारा निरंतर सीमा पर गोलीबारी के बावजूद समय पर पूरा कर लिया गया है। साथियों, मैं आपको यह पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी मुस्तैदी के साथ आप देश के लिए काम करते हैं, उतनी ही मुस्तैदी के साथ यह सरकार आप लोगों के लिए काम करने का भी प्रयास करती है। हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम देश के विकास में जी जान से लगे हमारे कर्मियों और संगठनों को अधिक से अधिक सुविधा और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। मुझे जानकर खुशी है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नवीनतम तकनीकों और अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग से पिछले 2 वर्षों के दौरान 2200 किलोमीटर से अधिक सड़कों की कटिंग, लगभग 4200 किलोमीटर की सड़कों की सरफेसिंग और लगभग 5800 मीटर स्थानीय पुलों का निर्माण किया गया है। इसके लिए मैं डीजी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन और उनकी पूरी टीम को मैं पुनः अपनी तरफ से बधाई देता हूं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी बीआरओ ने उत्तर पूर्वी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निरंतर काम किया है। मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अटल टनल पर काम पूरा होने वाला है और जल्दी ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये आग्रह करूंगा कि इस टनल का शुभारंभ उन्हीं के हाथों से हो। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि स्ट्रेटेजिक रोड्स के निर्माण के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को पर्याप्त रिसोर्सेज उपलब्ध कराई जाए। करंट ईयर में कोविड-19 महामारी के बावजूद हम बीआरओ के रिसोर्सेज में कमी नहीं आने देंगे, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं। साथ ही मंत्रालय के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियरों और कार्मिकों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा। मित्रों, हमारी सरकार की जम्मू कश्मीर के विकास में गहरी दिलचस्पी है। जम्मू कश्मीर और आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई अन्य विकास कार्य भी पाइपलाइन में हैं, जिन्हें उचित समय में घोषित किया जाएगा। जम्मू क्षेत्र में इस समय लगभग 1000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण का सिलसिला चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है यह निर्माण कार्य भी शीघ्र ही पूरा होगा। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मुझे यकीन है कि आधुनिक हाई कैपेसिटी रोड्स और ब्रिजेज के निर्माण से क्षेत्र में समृद्धि आएगी। हमारी सरकार हमारी सीमाओं पर बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आपके उधमपुर के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, और आपके जम्मू के सांसद जुगल किशोर जी भी समय समय पर बराबर इन ब्रिजों के निर्माण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते थे। अंत में मैं एक बार फिर से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए तथा समस्त देशवासियों को इस अचीवमेंट के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।